आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर भांडेर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत लाहौर हवेली गांव से आ रही है, जहां पर लाहौर हवेली गांव के लोगों को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत नहीं मिल रहा है खाद्यान्न। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में लाहौर हवेली गाँव से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत से ग्रामीणों ने की शिकायत, जिसके बाद संतोष तिवारी लश्करी ने स्थानीय अधिकारियों से समस्या का निराकरण करने के लिए चर्चा की। शिकायत के बाद जिला प्रशासन से जिला सहायक आपूर्ति अधिकारी मध्य प्रदेश शासन एवं भांडेर जनपद पंचायत से सीओ हेमंत कुमार एवं तहसीलदार श्री गुर्जर द्वारा लाहौर हवेली गांव पहुंचकर निरीक्षण किया गया। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर जिला सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री धाकरे एवं तहसीलदार गुर्जर एवं भांडेर जनपद पंचायत सीओ हेमंत कुमार मौके पर पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। सी तस्वीरें लाहौर हवेली गांव की दिखा रहे हैं। स्थानीय पात्र हितग्राहियों ने सेल्समैन जहार सिंह पाल की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 माह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बड़ेरा सोपान सोसाइटी से सेल्समैन जहार सिंह पाल की शिकायत लाहौर हवेली गांव में की गई है, जहां पर सभी पात्र हितग्राहियों ने स्थानीय अधिकारियों से जहार सिंह पाल की शिकायत की है कि पिछले 2 माह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में दतिया से जिला सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं भांडेर जनपद पंचायत सीओ एवं भांडेर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक का निरीक्षण किया, जांच कर पंचनामा तैयार किया और कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ भांडेर जनपद से सीओ प्रभारी हेमंत कुमार जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया। लाहौर हवेली के अंतर्गत जो शिकायत मिली है, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खाद्यान्न को लेकर के एक बड़ी समस्या सामने आई है, जो कि आप इसका निरीक्षण करने आए हैं, तो क्या देखा आपने यहाँ पर? दरअसल ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन जो लोगों को दिया जा रहा है, इसकी चर्चा प्रचार प्रसार हर स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा कराई गई है। सबको सूचनाएं दी गई हैं और उचित मूल्य दुकान खाद्य विभाग को इसके लिए विशेष तौर पर ताकीद दी गई थी कि इन 2 महीनों का राशन कोरोना काल में लोगों को हर हाल में उपलब्ध कराया जाए। और चूँकि मेरी यहाँ ड्यूटी पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर थी 7, 8 और 9 जून के लिए, तो मैं 7 जून को यहाँ पहले दिन आया हूँ। आज ये मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन जब आया मैं यहाँ पर, तो जब यहाँ परीक्षण किया गया, जो सेल्समैन तो चूँकि यहाँ नहीं आए थे, उनने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, 2 लोग थे, उनको भेजा गया पीओएस मशीन लेके, उनके द्वारा वितरण चालू किया गया। जब विस्तृत उनसे जानकारी ली गई स्टॉक के बारे में, उपलब्धता के बारे में, यहाँ पात्र लोग कितने हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ जाला नज़र आया। क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड के मुताबिक 464 पात्र हितग्राही हैं, जिनके विरुद्ध यहाँ मौके पर मात्र 65 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध पाया गया, जो कि अपर्याप्त नहीं, बहुत कम था। और कल की स्थिति ये रही कि कुल 50 परिवारों को उनके द्वारा 90 क्विंटल गेहूँ बांटा गया। उसके बाद बताया गया मशीन डिस्चार्ज हो गई है। तो मेरे द्वारा जिला सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री धाकरे साहब को मैंने अवगत कराया कि इस तरह से मशीन को डिस्चार्ज बताया जा रहा है। तो उनके द्वारा बताया कि आप उनसे बोलें कि चार्ज कर लें। तो जो आए थे लोग, उनकी नीयत मुझे नहीं लग रही थी कि वो बांटने के मूड में है, क्योंकि खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं था और वो प्रॉपर तरीके से उनके सारे जो कार्रवाइयाँ थी वो नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है उनके द्वारा मशीन ख़राब करने का बहाना बनाया गया था। तो कुल 90 परिवारों को उनके द्वारा 50 क्विंटल गेहूँ बांटा गया। उसके बाद मशीन बंद कर दी गई। तो मैंने सारा प्रतिवेदन बना के पूरा पंचनामा और माननीय एसडीएम साहब को जो है प्रस्तुत कर दिया है। आज मैं पुनः, दूसरा मेरा दिन था, आज मैं पुनः आया हूँ। यहाँ पाया गया कि रात में किसी के द्वारा लगभग जो है 50-60 क्विंटल गेहूँ यहाँ रात में उचित मूल्य दुकान के बाहर पटका गया है। कहाँ से आया है? अब ये अभी इसका कोई अधिकृत बताने वाला नहीं है इसको अधिकृत तौर पर। हालांकि मैंने अभी सेल्समैन से के जो प्रतिनिधि है, मैंने उनसे दूरभाष पर बात की, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये सोसाइटी का ही गेहूँ है, जो कहीं और स्टॉक करके रखा गया था। पुलिया ख़राब थी, ये थी, बहाना बनाया जा रहा था उनके द्वारा। तो वो अभी इसको वितरण के लिए रखा गया है।
लेकिन इसमें अभी विस्तृत जांच की ज़रूरत है। तो आज निरीक्षण जो किया गया लाहौर हवेली उचित मूल्य दुकान पर, उसमें ये पाया कि सर्वप्रथम तो दुकान बंद पाई गई, कोई व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं पाया गया। इस कारण से सत्यापन में काफ़ी विलम्ब हुआ। उसके पश्चात जो विक्रेता है उससे मोबाइल पर बात की गई, तो उन्होंने एक व्यक्ति को, नीरज नाम के व्यक्ति हैं, उनको भेजा चाबी लेके, तो ताला खोल करके फिर उसका निरीक्षण किया है। तब उसमें जाके गेहूं का स्टॉक पाया गया, 169 बोरी पाया गया, चावल 41 बोरी पाया गया, और बाजरा 6 बोरी और ज्वार 6 बोरी, नमक 7 बोरी पाया गया। उसमें शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 माह का गेहूं, केवल गेहूं मात्र निःशुल्क वितरण होना था, जो वितरण नहीं किया गया है। मात्र कल दिनांक 7 तारीख को 90 उपभोक्ताओं को वितरण किया गया है। अभी जो उपभोक्ता शेष हैं उनके लिए पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अधिकृत विक्रेता यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए आज वितरण प्रारंभ नहीं किया गया है। मौके का पंचनामा बनाया गया है और इस संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। आज प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कलेक्टर महोदय के जो निर्देश होंगे उस अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये क्या है कि अभी वेयर हाउस से मैं कायदे में लिखित में जानकारी प्राप्त करूंगा कि कितना माल इनको प्रदाय किया गया है, कितना वितरण किया गया है, इनके द्वारा जो 90 उपभोक्ताओं को वितरण किया है उसका मिलान होगा। फिर ये दुकान में कितना शेष है उसको मिलाने के पश्चात तब ये पता चल पाएगा कि अंतर कितना पाया गया है। अभी आपने जो बाहर निरीक्षण किया था, जो बाहर बोरियां रखी हैं, वो कब आया और कहाँ से आया? ये कल आना बताया, आज आना बताया है, 8 तारीख को सुबह 7 बजे आना बताया है, जो विलम्ब से यहाँ प्राप्त हुआ है। और ये इनके द्वारा बताया गया है कि बड़ेरा सोपान से लाए हैं, तो बड़ेरा सोपान से लाने का कोई कारण नहीं है, ये नागरिक आपूर्ति निगम से खाद्यान्न प्राप्त होता है। अब कार्रवाई के लिए आपने क्या किया है? कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कलेक्टर महोदय निर्णय लेंगे कि इस संबंध में क्या कार्रवाई किया जाना है। फिलहाल गरीबों को खाद्यान्न कैसे मिलेगा? जब कलेक्टर महोदय का आदेश होगा कि खाद्यान्न वितरण कराया जाए, उनके निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में कितना समय लगेगा? इसमें मुश्किल से 2 या 3 दिन से अधिक नहीं लगेगा। 2 या 3 दिन में 5 हितग्राहियों को खाद्यान्न मिलेगा? हाँ, पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न मिलेगा, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। पंकज कुमार राजपूत, सरपंच प्रतिनिधि हूँ बड़ेरा सोपान का। जी, बड़ेरा सोपान में क्या समस्या आ रही है? बड़ेरा सोपान में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही थी, उसमें वो 25, 26, 27 को बंटना था गल्ला पानी, तो उसमें 3 महीने का बंटना था, उसमें उन्होंने बांटा 2 महीने का। तो हमने SDM साहब को फ़ोन लगाया, सूचना दी, तो उन्होंने कहा अगली जो तारीख आएगी उसमें हम 1 महीने का बंटवा देंगे। उसके बाद अगली 4, 5, 6 बंटना था, तो उसमें भी मैंने क्या है कि 25-30 हितग्राहियों को सिर्फ बांटा है। उसके बाद खाना पूर्ति करके वो चले गए। कितने लोगों को बंटना था? 700 परिवार थे वो, पूरा क्षेत्र है वो, नटरा, विष्णुपुरा, मैथाना, बड़ेरा सोपान। कितने लोगों को बंटा? वही मान लो 135-40 के आसपास। कितना राशन आया था? कुल कितने पात्र? कुल टोटल 464 पात्र हितग्राही हैं जी। उसमें से कल 90 हितग्राहियों को वितरण हुआ है। हाँ। और बकाया 374 हितग्राही अभी शेष हैं लेने के लिए। हाँ। और उसमें माल 15 कुंटल शेष बचा है और 50 कुंटल माल वितरण हुआ है कल केवल। पहले आपके स्टॉक में कितना था? स्टॉक की जानकारी नहीं है। ये कब आया माल? ये माल की कोई जानकारी नहीं मुझे कब आया। तो कहने का मतलब है सचिव का कि जो माल अभी आप देख रहे हैं वो माल कहाँ से आया, कैसे आया, किस शासकीय जनपद से आया है, क्या है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। अचानक आपने देखा है? हाँ, मैंने तो अभी सुबह आके अचानक देखा है। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह धाकड़। अरविंद सिंह धाकड़। तो अरविंद सिंह धाकड़ का बयान स्पष्ट है कि मात्र 90 पात्र हितग्राहियों को मिला है, शेष हितग्राहियों को ये राशन नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अहरवार, सरपंच ग्राम पंचायत धनोटी। जी,
तो किस प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है समस्या? लाहौर हवेली दुकान पर खिरियाकांड़ प्लस धनोटी ग्राम पंचायत का वितरण होता है लाहौर हवेली दुकान से। उसके सेल्समैन जहार सिंह पाल द्वारा 3 महीने का जो राशन वितरण होना था मुख्यमंत्री जन कल्याण फ्री निःशुल्क था किसानों को, सभी हितग्राहियों को, वो केवल लाहौर हवेली दुकान पर जो सचिव द्वारा या यहाँ आके हमने जो जानकारी ली है उसमें 412 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुआ है इनको। उसमें से मात्र 90 हितग्राहियों को वितरण किया। उसमें हमारे ग्राम पंचायत का कोई हितग्राही नहीं है, केवल लाहौर हवेली के लोगों को दिया गया। सारे हितग्राही इस योजना से वंचित हैं। कुछ लोगों को बड़ेरा सोपान दुकान पर भी अटैच हैं, लेकिन सेल्समैन यही हैं जहार सिंह पाल, उनके द्वारा आज तक कोई वितरण नहीं किया। सारे लोग आते हैं, हमेशा आए दिन भगे चले जाते हैं, कोई भी यहाँ पूछताछ नहीं हो रही उनकी। बेचारे परेशान हैं, इस योजना से वंचित हैं। मैंने इस संबंध में एसडीएम साहब को भी लिखित में दिया, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मैं निवेदन करूँगा कलेक्टर साहब के कि इनसे कार्रवाई हो, जहार सिंह पाल को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और जो वर्तमान में बाहर गल्ला पड़ा उसका कोई अता पता नहीं कहाँ से आया। कल जनपद सीओ साहब आए थे हम लाहौर हवेली में, तो उनके द्वारा जो नोडल अधिकारी उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया तो उससे पता लगा कि स्टॉक में मात्र 30 बोरी उपलब्ध हैं अंदर जो पड़ी हैं स्टोर में। उसके बाद खाद्यान्न शॉर्ट था तो कहीं से आवारा आ गया, कहाँ से आ गया, बाहर गल्ला पड़ा है, उसका कोई अता पता नहीं है। गांव के लोगों ने सबने बताया, अभी हम लोग भी आए, तो ऐसी स्थिति है इनकी। जहार सिंह पाल द्वारा हमेशा हितग्राहियों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। कोई गल्ले का पूरे हितग्राही बाहर बैठे हुए हैं, सभी इस योजना से वंचित हैं। हम निवेदन करेंगे बार बार कि इन लोगों को सही कायदे से न्याय हो और इनको गल्ला मिल सके। इसके बाद ग्राम पंचायत धनोटी में 2 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। एक खिरियाकांड़ में है गौतम बुद्ध स्वयं सहायता समूह, धनोटी में स्वामी विवेकानंद स्वयं सहायता समूह। इसमें जुलाई 2020 से दोनों समूहों को आंगनबाड़ी का जो पोषण आहार गेहूं चावल वितरण होता है वो सेल्समैन द्वारा वितरण नहीं किया गया। लिखित में मैंने कई बार एसडीएम साहब को दिया है, उसकी जहां तक कार्रवाई पहुंची हो आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो महिलाएं आज भी इस योजना से वंचित हैं। उनको खाद्यान्न का कोई गेहूँ चावल नहीं दिया गया। जी, तो इस संबंध में अधिकारियों द्वारा कभी निरीक्षण किया गया? अधिकारी द्वारा यानी माना 6 तारीख को तहसीलदार साहब ने मेरे कथन लिए थे, बोले मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। गुर्जर जी अभी नहीं, कोई पता नहीं। 6 तारीख को यानी 2 दिन पहले जी तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने बुलवाया था और मैंने आवेदन कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ऐसे लोग कोई इस योजना से वंचित हैं तो गरीबों का क्या होगा बताएं आप। सेल्समैन द्वारा ज़्यादा घोल लापरवाही, ऐसे तत्काल इसको हटाया जाए। मैं एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।